कभी सोचा है कि भारत में एक प्रैक्टिसिंग वकील बनने का असल सफर कैसा होता है? ये सिर्फ एक डिग्री हासिल करने से कहीं ज्यादा है। तो चलिए आज इस पूरे सफर के हर एक कदम को, हर एक मोड़ को बहुत ही करीब से समझते हैं। ये एक बहुत ही आम धारणा है कि बस लॉ की डिग्री मिली और कोई भी अदालत में केस लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सच तो ये है कि ये सफर का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत ही जरूरी शुरुआत है। असली मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ और पड़ाव पार करने पड़ते हैं। तो आज हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले सही रास्ते को चुनने से शुरू करेंगे, फिर डिग्री और एडवोकेट के बीच का फर्क जानेंगे, उसके बाद ऑफिशियल प्रोसेस क्या है ये समझेंगे, अपनी स्पेशलिटी कैसे खोजें इस पे बात करेंगे, और आखिर में कानूनी दुनिया के अलग अलग टाइटल्स का मतलब क्या है वो भी जानेंगे। इस लंबे सफर का जो सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम है वो ये तय करना है कि कानूनी शिक्षा की दुनिया में एंट्री कैसे ली जाए। देखिए, कानूनी पढ़ाई के लिए भारत में मोटे तौर पर 2 मेन रास्ते हैं। पहला रास्ता है 12वीं के ठीक बाद, जो कि 5 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जैसे बीए एलएलबी। और दूसरा रास्ता उन लोगों के लिए है जो पहले से ही किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं। वे 3 साल का एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। एक बात साफ है, दोनों ही डिग्रियों की वैल्यू बिल्कुल बराबर है, बस उनके शुरू होने का पॉइंट अलग अलग है। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। क्या एलएलबी की डिग्री ही काफ़ी है? जैसा कि हमने कहा, कोर्स पूरा करना तो बस एक शुरुआत है, कहानी का पहला पन्ना। इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है। डिग्री पूरी करने पर कोई व्यक्ति कानून स्नातक या लॉ ग्रेजुएट कहलाता है। ये एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। लेकिन एडवोकेट बनने के लिए, मतलब वो प्रोफेशनल जो कोर्ट में किसी का केस लड़ सके, उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो आखिर एक लॉ ग्रेजुएट से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनने का ऑफिशियल रास्ता है क्या? चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये पूरी प्रक्रिया इन 3 जरूरी कदमों में बटी हुई है। सबसे पहले अपनी लॉ की डिग्री पूरी करनी होती है। इसके बाद जिस राज्य में प्रैक्टिस करनी है वहां की स्टेट बार काउंसिल में खुद को रजिस्टर कराना होता है। और आखिर में ऑल इंडिया बार एग्जाम, जिसे AIBE भी कहते हैं, उसे पास करना होता है। इन तीनों कदमों के बाद ही कोई पूरे भारत में प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाइड होता है। अच्छा, अब ये जो दूसरा स्टेप है ना, यानी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, ये एक तरह का प्रोविजनल लाइसेंस देता है। इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर प्रैक्टिस तो शुरू की जा सकती है, लेकिन सिर्फ उसी एक राज्य की अदालतों के अंदर। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन यूपी बार काउंसिल में है, तो प्रैक्टिस सिर्फ यूपी में ही हो सकती है, किसी और राज्य में नहीं। इस दायरे को तोड़कर पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने का अधिकार पाने के लिए AIB एग्जाम पास करना ही पड़ता है। इसमें 100 में से कम 45 नंबर लाना जरूरी होता है। ये एग्जाम ये पक्का करता है कि हर वकील के पास प्रैक्टिस के लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड नॉलेज हो। और इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पास या फेल पर आधारित है, और इसे पास करने के लिए कई मौके मिलते हैं। इसका मकसद किसी को बाहर करना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि वो प्रैक्टिस के लिए तैयार है। जब तक कोई पास नहीं हो जाता, वो दोबारा कोशिश कर सकता है। तो ठीक है, अब कोई एडवोकेट बन गया, प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी मिल गया। अब आगे क्या? अब अगला बड़ा सवाल आता है, किस तरह के मामलों पर काम करना है? यहीं से स्पेशलाइजेशन का असली सफर शुरू होता है। एक बात ध्यान में रखने वाली है कि LLB का कोर्स सबके लिए एक जैसा होता है। स्पेशलाइजेशन कॉलेज में नहीं, बल्कि प्रैक्टिस के दौरान कोर्ट रूम में बनती है। जैसे जैसे अलग अलग मामलों पे काम किया जाता है, अनुभव और इंटरेस्ट किसी एक खास एरिया की तरफ ले जाता है, जैसे कि क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ या फिर कॉर्पोरेट लॉ। स्पेशलाइजेशन का आइडिया बहुत ही प्रैक्टिकल है। कोई भी वकील कानून के हर समंदर का माहिर नहीं हो सकता। किसी एक फील्ड पर फोकस करने से न सिर्फ उस सब्जेक्ट में महारत हासिल होती है, बल्कि एक पहचान भी बनती है। इससे क्लाइंट्स को भी पता होता है कि अपनी प्रॉब्लम के लिए सही एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं। और आखिर में चलिए कानूनी पेशे में इस्तेमाल होने वाले कुछ आम शब्दों के बीच का फर्क भी साफ कर लेते हैं। लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर, अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें फर्क होता है। जैसा कि यहां साफ है, लॉयर एक बहुत ही जनरल शब्द है किसी भी लॉ ग्रेजुएट के लिए, लेकिन भारत की अदालतों में केस लड़ने का अधिकार सिर्फ एडवोकेट को होता है जो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो और AIB पास कर चुका हो। वहीं बैरिस्टर वो उपाधि है जो इंग्लैंड से लॉ की डिग्री लेने वालों को मिलती है। उन्हें भी भारत में प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ की सारी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं।
तो ये है भारत में एक सफल वकील बनने का पूरा रोड मैप, एक पूरा नक्शा। अब जब रास्ता साफ है तो सवाल ये है कि इस कानूनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से होगी, क्योंकि हर बड़ी मंजिल की तरह ये सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है।